गीता में देखे हम 4 भक्तों में ज्ञानी भी एक है और वो आत्मा है। मोक्ष के लिए जितने भी सामग्री जरूरत है प्रयोग भक्ति रेव गरीयसी, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। यहाँ स्वामी बताए जैसे स्वस्वरूपानुसंधानम, श्रवण मनन के अनंतर जो है निधिध्यासन करना, यही अपने स्वरूप का, जैसे शेषान जी बता रहे थे कि पहले तो दो लक्षण बताए ना, स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण और महावाक्य अवान्तर वाक्य, ये जो पहले अवान्तर वाक्य से ब्रह्म का लक्षण जाना जाता है। तो स्वरूप बोधक वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहते हैं। माने ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, अस्पर्शम, असत्यम, अरूपम। तो वो देश काल से वस्तु से परिच्छेद है। पहले ब्रह्म का लक्षण जानते हैं, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। मतलब आपको परोक्ष रूप से जाना जाता है शास्त्र अध्ययन करके। और अवान्तर वाक्य भी वही है, महावाक्य उसको कहते हैं। जैसे अवान्तर वाक्य में आया तटस्थ लक्षण, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जिनमें ये जगत की स्थिति है और जिनमें लय हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। चाहे ब्रह्म सूत्र में आता है जन्माद्यस्य यतः करके, द्वितीय सूत्र, चाहे भागवत में भी प्रथम श्लोक में भी वही दे दिए, जन्माद्यस्य यतः, शब्द वही है। तो इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण कहिए, चाहे तटस्थ लक्षण कहते हैं, जिससे उत्पत्ति स्थिति लय होती है। और महावाक्य उसको कहते हैं कि तत्त्वम असि करके। तत्त्वम असि महावाक्य जो है जीव ब्रह्म का ऐक्य बोधक वाक्य जो है, भेद भ्रम निवारक वाक्य जो है, उसको महावाक्य कहते हैं। स्वरूप बोधक वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं, भेद भ्रम निवारक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। जब पहले शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, अभी अंतिम में जाकर के जीव ब्रह्म की ऐक्य बता देते हैं। तो वही स्वस्वरूपानुसंधान, श्रवण मनन के अनंतर निधिध्यासन करना में हो करके, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे दशवस्तमसि, श्रवण हुआ, 10वां जिंदा है, तो फिर बताते हैं कैसे जिंदा है, माने हम तो 9 है। उसके बाद मनन होता है, सारे शंका का निवारण किया जाता है मनन से। जब निवारण होने के बाद भी और श्रवण से अज्ञान निवृत्ति है, मनन से संशय निवृत्ति है, फिर भी शरीर में आत्मबुद्धि रह जाती है। देखेंगे इतने बार सुनते हैं, फिर भी शरीर में मैं होकर के आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए निधिध्यासन, हम जो षष्ठाध्याय देखें ना साधन काल में, वही निधिध्यासन है। अकेले बैठना पड़ता है, जैसे साइकिल सीखने के लिए एकांत मैदान में जाकर के अभ्यास किया जाता है, बैलेंस हो गया, उसके बाद व्यवहार में आ जाते हैं। तो वही जो निधिध्यासन है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति प्रीति अविधीयते, ये हो गया जिसमें सामर्थ्य है, साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, जैसे नचिकेता है, एक बार में ज्ञान हो गया। एक श्वेत केतु 9 बार में ज्ञान हो गया। जैसे भृगु जी को 5 बार में ज्ञान हो गया। तो जो अधिकारी है तो श्रवण मनन निधिध्यासन से तुरंत ज्ञान हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को शास्त्र में तो श्रद्धा है, गुरु में भी श्रद्धा है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये भावना नहीं आ पाता है, अपरोक्ष नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अहम ग्रहोपासना एक बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देवता का ध्यान कर रहा है तो मरने के बाद देवता होता है
और कोई पितरों का ध्यान कर रहा है तो मरने के बाद पितर बनता है। जैसे मति होती है अंतिम समय में, जीवन भर जैसे करता है, अंतिम समय में वही मति होती है और अगले जन्म में वही गति होती है। जैसे जड़ भरत जी महाराज का देखे हम, अंतिम समय हिरण का ध्यान हुआ तो जीवन भर वो प्रधान वृत्ति थी, उसके प्रति आसक्ति थी हिरण के प्रति, तो हिरण हो गए। ठीक वैसे मैं ब्रह्म हूं करके ये चिंतन करें, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। अनुभव नहीं होने पर भी शास्त्र जो बताती है वो तो सही बताती है, गुरु जो बताते हैं उनमें पूर्ण श्रद्धा है, वो सही है, चाहे मेरे अनुभव में आए चाहे नहीं आए, यही सत्य है। तो ऐसे करके जब मैं ब्रह्म हूं करके जैसे ध्यान करता है उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। बाकी तो अहंग्रह अलग है, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं करके ऐसे भी वो अहंग्रह उपासना है, लेकिन ये मैं ब्रह्म हूं करके जो उपासना है अहंग्रह उपासना, इसको कहते हैं स्वात्म तत्वानुसंधानम। दूसरा विकल्प दिए हैं जिनमें सीधा मुक्ति नहीं हो पाती, ज्ञान नहीं हो पाता है। ये बताते हैं जो पहले देवता नहीं होते हुए भी देवता का ध्यान करने से देवता हो जाता है, ठीक वैसे पहले अपने में ब्रह्म का अनुभव नहीं होने पर भी अहंग्रह उपासक जा करके ब्रह्मलोक जाता है, वहीं फिर ब्रह्मा जी से उपदेश करके प्राप्त करके फिर मुक्त हो जाता है। तो उसी चीज को बताए स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति अपरे जगुः। अन्य लोग ऐसे जो अहंग्रह उपासना को भी भक्ति कहते हैं। फल तो ये भी फल देगा वही, पहला तो सीधा अपरोक्ष अनुभव हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन से। दूसरा जो योग्य जिसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे चिंतन से भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्रम मुक्ति कहते हैं इसको। या कुछ बाकी रह जाता है अगले जन्म में, योग भ्रष्ट आदि जैसे देखे हम, जड़ भरत आदि हुए, अगले जन्म में लेना पड़ता है, लेकिन या ब्रह्मलोक जाइए चाहे इस लोक आइए तो क्रम मुक्ति तो निश्चित है। उसको अहंग्रह उपासना को स्वात्म तत्वानुसंधान कहा गया है। तो जब ये तो पता लग गया हमको, जब ज्ञान हो गया सामग्री क्या है, मोक्ष सामग्री जो है बिना भक्ति, मतलब ये ज्ञान से मुक्ति नहीं है और श्रवण मनन से आप जैसे बता रहे थे इंद्र चैतन्य, लक्ष्य प्राप्ति है, हमारे सामने लक्ष्य है, हम कहाँ हैं ये भी ज्ञान है, रास्ते में प्रतिबंधक क्या है वो भी ज्ञान है, अपना योग्यता। मुख्य जो है साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति को ही प्राप्त हो जाता है। इंद्र विरोचन दोनों गए तो दोनों में इंद्र को 3 बार लौटना पड़ा, लेकिन ज्ञान तो हुआ। लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न नहीं होने से, यहाँ बता दिया ना, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ये देखते हैं कोई जैसे दुकान है, 10 चीज रखा हुआ है, जिसकी इच्छा नहीं है थोड़ी खरीदने जाएगा। तो वैराग्य और मुमुक्षुत्व को साधन करें। वैराग्य कैसे? विवेक पूर्वक वैराग्य, जैसे बताए भोजन में जहर मिला हुआ है तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है। और मोक्ष की इच्छा कैसे होगी? जब शास्त्र से सुनते हैं कि हमारा स्वरूप ऐसे है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप है, और प्रत्यक्ष देखते हैं महापुरुषों में, जैसे विधिमात है, अब देखते हैं इतने आनंद स्वरूप में है। और जैसे तो जब देखते हैं उनके पास में अनुभव करते हैं उसका आनंद को, उस महापुरुषों का आनंद को, तो उसके प्रति मोक्ष की प्रति इच्छा होती है, मैं भी ऐसे बनूं करके होता है। तो ये दोनों जब होता है, आगे जाकर के क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से ज्ञान का अनुसंधान नहीं करना चाहिए। बोले कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं उस रास्ते में जा चुके हैं। संतो महांतो निवसंति संत वसंत वल्लोक हितं चरंत। वसंत जैसे ऋतु है अभी, है ना, कहीं जाता है वसंत एकदम चारों तरफ खुशी हो जाती है, आपको देखने से पता चलता है। माता जी को देखे नहीं हम, तो
माता जी की जैसे उपस्थिति सबको खुश कर देती है, तो ऐसे महापुरुष के पास जाए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, शास्त्र का ज्ञान भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, तो उनके आगे जाके बताते हैं उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसितेत् गुरुं प्राज्ञम् तस्मात् बन्ध विमोक्षणम् उक्त साधन संपन्न उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञम् यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्। तो साधन और साधन चतुष्टय संपन्न होकर के जो जिज्ञासु है, आत्मा का जानने की इच्छा लेकर के मोक्ष कारण सामग्र्याम् भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानम् भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्त्वानुसन्धानम् भक्तिरित्यपरे जगु स्वस्वरूपानुसन्धानम् भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्त्वानुसन्धानम् भक्तिरित्यपरे जगु। तो यहाँ स्वस्वरूपानुसंधान हो गया निधिध्यासन और स्वात्म तत्वानुसंधान हो गया अहम उपासना। आगे उक्त साधन संपन्न होकर के जैसे आपको हीरा चाहिए तो हीरे की दुकान में जाना पड़ेगा, और हीरा चाहिए आपको सब्जी के दुकान में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक वैसे आपको कार चाहिए तो हीरे की दुकान पर जाने से नहीं मिलेगा। तो ठीक वैसे ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? जो स्वयं अनुभव कर चुका है, अपरोक्ष ज्ञानी जो है, तत्वदर्शी है और इसी मार्ग में जा चुका है। तो तीर्णा स्वयं भवार्णव स्वयं अन्यान अपि तारयन्तः। तो जो स्वयं पार कर चुका है और दूसरे को भी अहेतु की दया से दूसरे को भी पार करने वाले जो ऐसे महापुरुष के पास जाए और उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्त करें।